नमस्कार, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रंजना सिंह। सर्वप्रथम आप सभी का छठी कक्षा में स्वागत है। हमारी कविता का नाम है बसंती हवा। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। हमारी कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी चकोरा, किया कान में को, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। कविता का परिचय। बच्चों, सर्वप्रथम कविता में कवि के कहने का क्या आशय है वो मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत ही सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन दूर होता है। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु एवं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में ही हमारा पावन पर्व होली का त्योहार और बसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। कुछ कठिन शब्द के अर्थ मैं स्पष्ट कर देती हूँ। अब मैं कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करती हूँ। मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, न ही मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, जहाँ मेरे जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। इसके फल से मनमोहक सुगंध आती है। पत्तों से थप थप की आवाज आई। मैं धम्म से नीचे गिरी। फिर मैं आम के वृक्ष पर जा चढ़ी, उसे खूब झकझोरा, उसके कान में कू कहा और वहां से भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में जा पहुंची। वहां गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक लहराती रही। हवा अपने में ही लीन है। मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। कलसी का अर्थ होता है गगरी। मुझे मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपने इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। बच्चों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।